नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत के बारे में, जो कि 27 अक्टूबर 2020 को रखा जाएगा। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार यदि बात की जाए तो अश्विन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसको पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पे भगवान पद्मनाभ के स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से, तप करने से मनुष्य को बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति होती है। ये जो व्रत है, यदि बात की जाए व्रत की एकादशी तिथि की बात की जाए तो 26 अक्टूबर 2020 सुबह 9 बजे प्रारंभ हो जाएगी और जो एकादशी का समापन है वो 27 अक्टूबर 2020 को सुबह 10:46 होगा। तो जैसा आपको पहले भी पता है कि कोई भी व्रत त्यौहार तभी मान्य होता है जब वो तिथि सूर्योदय के समय होती है। तो चूंकि सूर्योदय के समय जो एकादशी तिथि है वो 27 अक्टूबर 2020 को है, तो इसलिए एकादशी का जो व्रत है वो 27 अक्टूबर 2020 को रखा जाएगा। इस व्रत का जो पारण है वो 28 अक्टूबर 2020 को रहेगा, जिसका समय रहेगा 6:30 बजे से लेकर 8:44 तक। आप इस समय जब आप पारण करें तो कुछ अनाज का दान करें, भूखों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को पढ़ने का सामान और छोटी लड़कियों को भी पढ़ने का सामान दें। इसके अलावा आप अपने पितरों का श्राद्ध खासकर एकादशी वाले दिन जरूर करें, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है। इस दिन सूर्योदय के समय उठकर आप भगवान विष्णु की आराधना करें। इसके बाद आप ये जो एकादशी व्रत है इसकी कथा को सुने, बहुत ही अद्भुत प्रभाव होता है इस कथा का। अब बात करेंगे इस कथा की कि जो पांपाकुशा एकादशी है इसकी कथा क्या और इसका महत्व क्या है। तो अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंद्रा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन क्वार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत का क्या विधान है और इसके करने से मनुष्य को क्या फल की प्राप्ति होती है, अर्थात कौन सा फल मिलता है। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पांपाकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वो फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु श्री हरि को नमस्कार करते हैं, वो भी नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकगामी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई भी पुण्य नहीं है, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में भी कुछ नहीं है और इस एकादशी के बराबर भी कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उसकी देह में पाप वास करते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, अन्न और धन देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज मैं मनुष्य को विष्णु पद को प्राप्त कराता हूँ। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ियों तक मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का अद्भुत फल होता है और उनका उद्धार करता है। हे दिव्य देह धारण कर, चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पे चढ़कर विष्णु लोक को वो लोग जाते हैं। हे नृपोत्तम, बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पांपाकुशा एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त करते हैं और समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। तो इस दिन आप इनमें से किसी विशेष वस्तु का जो भी आपके
सामर्थ्य में है उसका आप दान कर सकते हैं। जो मनुष्य किसी भी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वो लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवानों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। जब व्यक्ति इस तरह से दान करता है तो ऐसे मनुष्यों का यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। तो कह सकते हैं कि जो भी आप व्रत त्यौहार करें उसकी आप कह सकते हैं कि जो पूर्णता है वो दान में बहुत ज़्यादा निहित है। तो कम से कम इस दिन दान और इसके अगले दिन जब आप व्रत का पारण करें तो कुछ दान अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक है, पापनाशक है। लेकिन जो भी व्यक्ति पांपाकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण करता है, कीर्तन करता है, क्लेशों और पापों का उसके शमन हो जाता है। अब बात करेंगे पांपाकुशा एकादशी व्रत की। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान, गलत संगति, पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पांपाकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत और पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को चला गया और जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक को वापस लौट गए। तो कह सकते हैं कि यदि आपने जीवन में बहुत पाप कर्म भी किए हैं जाने अनजाने, लेकिन आप कोशिश करें कि अपने कर्मों को बदलने का प्रयास करें। हमारी जितनी धर्म ग्रंथ कहानियां हैं वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को बताती हैं कि पाप कर सकते हैं या किसी परिस्थितिवश हमसे पाप हो सकता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि पाप पहली बात तो किया ना जाए और अगर हमसे किसी भी तरह गलती से भी पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित करें, दान पुण्य सेवा करें, जितना पाप किया है उससे भी ज़्यादा धरती को, दुनिया को, लोगों को देने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि आपके जो पाप कर्म है वो धीरे धीरे कटने शुरू हो जाएंगे। देखिए, पूरी तरह से तो किसी के भी पाप कर्म भगवान भी नहीं काट सकते, लेकिन जब शुभ कर्म उसमें जोड़ते हैं तो बहुत सारे पुण्यों का फल बढ़ता है। ईश्वर की भक्ति से जो हमारे मानसिक विकार हैं वो भी दूर होते हैं। इस दिन पूरी कोशिश करिए किसी की निंदा, चुगली, बुराई मत करिए, किसी का बुरा मत करिए, किसी के लिए बुरा मत बोलिए। कोई भी ऐसी वस्तु जो तामसिक है, चाहे वो वाचिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे खाद्य रूप में, उसका सेवन ना करें, उसको बोले ना, उसको सोचे ना। और इसके अलावा आप इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें, अद्भुत फल प्राप्त होता है। अगर पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम उसको सुनने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि यदि आप इस तरह से भगवान की एकादशी, मैं तो ये कहूँगी समस्त एकादशियों का व्रत करते हैं, तो जो मन के विचार हैं, जो मन के आपके बुरी भावनाएं हैं वो भी खत्म होती हैं, विकारों का अंत होता है। निश्चित रूप से ईश्वर की दया आपको प्राप्त होती है और बहुत सारे पुण्यफल आपको प्राप्त होते हैं। और देखिए, व्रत त्यौहार के माध्यम से जो हम छोटी छोटी दान करते हैं उन दान का भी हमें पुण्यफल प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए, हमारे देश में तो दान की बहुत महत्ता है और दान इसीलिए महत्वपूर्ण बताया गया है कि जाने अनजाने न जाने कितने पाप कर्म हमसे होते हैं। यदि हम उन पाप कर्मों से बचना चाहते हैं कि अनजाने पाप कर्मों से भी बचना है, तो हमें निश्चित रूप से जो भी असहाय हैं, जो भी पीड़ित हैं, जिनके पास किसी चीज़ की कमी है, उनको दान देने का प्रयास करें। यदि आपके पास अनाज है तो अनाज का दान करें, यदि विद्या है तो विद्या का दान करें, ज्ञान का दान करें, लोगों को अच्छी बातें सिखाएं, अच्छा करें और अच्छा करें और अच्छा सिखाएं। देखेंगे आपके खुद के जीवन में
प्रभु की दया से बहुत बड़े बड़े बदलाव और चमत्कार आपको देखने को मिलने लगेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए, कहानियों के लिए, ज्योतिष से जुड़े विशेष चीज़ों के लिए और सपने से संबंधित समस्याओं के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।